हाँ तो नमस्कार स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में एक कुछ सवाल दिए हुए थे होमवर्क के रूप में, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो सब लोग लगा के आए हैं? आप दोनों नहीं लगा के आए? ठीक है, देखो कैसे करना है। आप देखो ध्यान से, जैसे ये सवाल दिया है, पहले लिखा है 0.1 गुणन 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया 0.1 गुणन 0.2 दिया। ये बेसिकली अगर देखो आप तो देखो ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है, प्लस 2a और b बन रहा है, तो प्लस 2ab बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला होता है? इसने ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, ये याद करने के लिए दिया था बेसिक तौर पे। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, कर सकते हैं 0.1 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर कर दे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया, बोलो 10 हो जाएगा। 1 आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे। अब 1 का स्क्वायर बेसिकली होता है क्या, 1। बोलो कितने लोगों को सही है? 1.0 बोलो, ये आपको नहीं बना? आप इसको अगर कहते हैं ऐसे भी गुणा भी कर लेते तो भी आ जाता, आंसर एक ही आता है। आता कि नहीं आता? फिर इसको फॉर्मूले के हिसाब से कर लेते। ठीक, अब अगला सवाल देखो। अगला देखो, गौर से देखना। ये देखो, ये लिखा है 5 माइनस 0.2 5 प्लस 0.2। ये बेसिकली फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? बस बढ़िया। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप घर पे पढ़ते नहीं बिल्कुल, थोड़ा घर पे पढ़ा करेंगे बेटा। तो ये आ गया, तो इसको देखो यहाँ पे लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस आएगा माइनस 0.2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 55 25 माइनस 0.4। अब 2 अंक बाद लग जाएगा। अब इसको उठा दोगे तो कितना आएगा, 24.96। बोलो, अब ये समझ में नहीं आया कैसे आया? कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया कैसे आया? देखो इनको नहीं आया ना, बताते आ रहे हम, पहले से जानते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 को, ये माइनस लिखा है तो माइनस को क्या लिख सकते हैं, देखो दशमलव, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, यहाँ पे 0.4 लिखा है। अब घटा दो तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गई 6, यहाँ पे 9 बचे, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे हासिल ली थी तो 4 आ गया। देखो होती है बात, समझ में आई? कितने लोगों को सही है? आपके सवाल सही है, एक गलत है। बढ़िया, चलिए अच्छा। अब आते हैं थर्ड पे। अगर सब लोग चाहते हैं कि अच्छी तरक्की मिले हमको, तो बेटा आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेंगे, सवाल लगाने पड़ेंगे। जब तक आप सवाल लगाएंगे नहीं, खुद से नहीं करेंगे, तो देखो मेरा काम है, मैं बहुत कम मात्रा में सवाल लगा पाऊंगा क्योंकि समय का है ना, रोक है। कितने सवाल लगा सकता हूँ ज़्यादा, 1 घंटे में मुश्किल से हम कहते हैं 10-12 सवाल लगा पाएंगे, बस इतने लगा पाएंगे। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। कॉन्सेप्ट कौन सा है, आपको तरीका पता चले। ये तरीका आ गया तो आप फिर कितने भी सवाल लगा सकते हैं, तरीका नहीं आया तो नहीं लगा पाएंगे, है ना। देखिए, तो तरीका मेन चीज़ होता है। जैसे ये वाला सवाल है, इसका मान निकालना है, ये दिया है, तो देखो लास्ट टर्म में करवाए थे, इसको दोनों तरफ वर्ग कर दें, इसको वर्ग कर देते हैं, तो क्या लिखा है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दिया बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। बोलो बराबर कितना, 8×64। अब यहाँ पर 2 की रश्मि समझ में आया, रश्मि को 2 कैसे आया? कितने लोगों को समझ आया 2 कैसे आया? अरे 2 कैसे आया? फॉर्मूला में है ना,
फॉर्मूला 2ab है तो 2 अकेला कैसे है? तो कट गया ना बाहर की सही है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे x आएगा तो ये ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, तो इसलिए काट दिया मैंने डायरेक्ट। बात समझ में आ गई? अब इसको देखो, इसका मान निकालना है, इतने का मान निकालना है, तो इसको देखो पसंद कर दे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 62। सही है। बोलो सही है। ठीक। अब ये चौथा सवाल लिखते हैं, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? ठीक, चलिए तो अभी इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है? अब इसको सवाल को देखो, इसमें दिया है इतने बराबर इतने, तो इतने का मान निकालो। ये भी सेम सवाल है, इसका दोनों तरफ वर्ग कर दे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है x माइनस 1/x का स्क्वायर कर दे, और इधर 6 का स्क्वायर कर दें, 36 हो जाएगा। बोलो, दोनों तरफ वर्ग कर दिया इसका? कर दिया, ठीक। तो इसका क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 आया, ए बी कट जाएगा। बोलो, तो बराबर 36। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या है? इसको 2 को ट्रांसफर कर दें तो 38 हो जाएगा। सही है। बोलिए, इसके वैल्यू निकल आई? सही है। निकल आई, सही है। ठीक। ऐसे सेम टू सेम इसको और लगाना है। फिर देखो पांचवा, देखिए पांचवा भी देखते हैं, ठीक है? पांचवा देख लेते हैं, ठीक है? पांचवा देख लेते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर ले। बोलो, तो इधर आएगा 9 का स्क्वायर, मतलब 3 का 9 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, सेम टू सेम दिए थे, इसलिए दिए थे, आपको समझाए भी थे ताकि आपको बन जाए, लेकिन आपने प्रयास ही पता नहीं कैसे किया, सॉरी। हाँ, यहाँ पे ये है 9 है, तो यहाँ पे 9 आ गया। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 7। सही है। आ गया। अब हमें चाहिए इसका मान चाहिए नहीं, तो इसमें दोनों तरफ फिर बराबर कर दें, दोनों तरफ इसके बराबर कर दें, दोनों तरफ फिर बराबर कर देते हैं। यहाँ पे इसको बराबर कर देते हैं, इसको बराबर करेंगे तो कितना आएगा? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बोलो, आएगा? यहाँ पे आ गया 49। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47। ठीक है? बात समझ में आई? अच्छे समझ में आई? ठीक है, तो और छोटा ये वाला बताऊँ? ये वाला बता रहे, देखते हो इसमें तो यही पूछा क्या? सेम है क्या? इसमें तो लिखा है इसका मान इतना है, तो इसका मान निकालो, तो 2 ही तो चीज लिखी है। यहाँ में स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है, तो अब इसका मान दिया, और कुछ नहीं दिया? अरे और कुछ दिया होगा, एक्स्ट्रा दिया होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो अब ये 2 सवाल मिला दें, ठीक है? इसको देखो, इतना दिया है, इसका मान निकालना है, x प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा, तो इसका मान निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसका मान रख दें 27 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x प्लस 1/x बराबर, तो स्क्वायर है यहाँ पे, इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ऐसे यही आंसर है। बोलो, हाँ स्क्वायर का अगर हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है। बोलो, बात समझ में आई? ठीक। अब इसको देखो, 7वां देखो, 7वां सवाल, इतने बराबर इतना है तो इतने का मान निकालो। इधर देखो, इतने बराबर इतना तो इतने का मान निकालना है, तो इसका दोनों तरफ वर्ग कर दें,
दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या रहेगा x माइनस 1/x इक्वल टू -1 लिखा है। ध्यान से देखो, अब दोनों वर्ग कर दें तो वर्ग करेंगे क्या होगा, इस इधर भी वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग कर दिया, इसको करेंगे तो क्या होगा x² प्लस 1/x² -2। हाँ हाँ -1 का स्क्वायर है ना, कर देंगे दोनों तो वर्ग नहीं करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 1, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये मान निकला है सातवां, बोलो कितने लोगों को सही है, ठीक है। हम देखिए अब देखिए आठवां देखिए, आठवां देख सकते हैं, इतने बराबर इतना दिया तो इतने का मान निकालो, फिर उस टाइम से वही सवाल है। देखो तो यहाँ पे दोनों और वर्ग कर देंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना लिखा है 1/√5 लिखा है, दोनों और वर्ग कर दें तो इसको क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, अब इसको इधर कर देंगे तो कितना जाएगा 3 बचेगा, x² प्लस 1/x² बराबर कितना 3 आ गया, इसका मान 3 आ गया, बोलो इसका मान 3 आ गया। अब इसका मान निकालना है तो इसको दोनों वर्ग कर दो, बोलो वर्ग कर देंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 बराबर कितना होगा 9, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर कितना आ गया 7, बोलो समझ में आया, आपको कोई दिक्कत है, बेटा तो कर रहा है, खाना ना खाया, यहाँ पे देखिए ये वाला सवाल निकल आया। अब देखो 9वां देख लीजिए, 9वां ये वाला सवाल देखो समझाने था, आप समझ लो ध्यान से, जितने लोगों ने देखा नहीं, इसमें इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान निकालना है, तो देखो गौर से देखोगे तो 3x प्लस y का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दे हम, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे a का स्क्वायर तो 9x² प्लस y² प्लस 2a कितना लिखा है a इंटू 3x इंटू y, बोलो तो यहाँ पे y लिख दे, इतना होता है। तो अब देखो इसका मान दिया है, इतने का मान कितने 18 दिया, बोलो अब इसका मान देखो xy का मान पता है, xy का मान 5 है, 3 नहीं 6 गुणे xy, तो xy कितना रहते 5, तो 5 का 30 और 18 कितने हो गया 48, ये आ गया कहते हैं 3x प्लस y का स्क्वायर बराबर 48 आ गया, 3x प्लस y बराबर कितना आ गया अंडर रूट 48, अंडर रूट 48। ये बात समझ में आई, अच्छे से आ गए आपको, आ गई। अब इस सवाल को देख लो, एक बार देख लो, ठीक है, इसमें इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, तो इसका मान निकालना है, इसको दोनों वर्ग कर दे, देखो x प्लस y बराबर कितना लिखा है 6 लिखा है, दोनों को वर्ग कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर 36, बस xy का मान कितना है 3 है, तो x² प्लस y² प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया बराबर 36, इसको पसंद कर दिया तो x² प्लस y² बराबर कितना हुआ है 30 में 6 गई कितने चाहिए 30, निकल आया। 10 में से कितने सवाल सही है, 10 में 10 कितने लोग हैं, 10 में 9, अच्छी बात है। और 8 वाले कितने हैं, ठीक है, और 7 6, ठीक है, मतलब 6 से कम किसी के नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलो सवाल दें अब कुछ, चलो मैं मिटा देता हूँ फिर लिखता हूँ सवालों में। चलो ये सवाल दिया है पहला वाला करके दिखाइए, ठीक है, हो गया, कितने लोगों का हो गया। अब ध्यान से देखो पहला सवाल,
सबसे पहले तो मैंने आपको लोगों को फॉर्मूले याद करवाए हैं और आप लोगों को बनने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं। चलिए लिखा है a माइनस बी का मान निकालना है, ठीक है। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर कर दे, बोलो। जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर होगा, माइनस 2a और b, तो x और 1/x, बोलो। तो x टैक्स कर रहेगा, बोलो। अब इतना आ गया, इतने का मान कितना दिया है, इतने का मान दिया है 66, इसको 66 लिखो, और माइनस 1, बोलो 2, सॉरी 2 है 2, तो कितना आएगा 64 हो गया। x माइनस 1/x बराबर कितना है 64 का होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ वर्गमूल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8, बोलो, प्लस माइनस 8, बोलो। ये आगे वैल्यू प्लस माइनस की, हाँ 2 वैल्यू आती है, जब अंडर रूट अगर यहाँ जाता है तो 2 वैल्यू निकल के आती है, लेकिन हम एक ही वैल्यू मान रहे हैं, अभी 8 ही मान रहे हैं, लेकिन आती एक्चुअल में 2 वैल्यू है, एक प्लस की एक माइनस की। प्लस माइनस लगाओ पर हमने अंडर रूट का प्लस, कोई बात नहीं लगाया तो 8 सही है। स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा ना, यहाँ पे लो लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट 64 हो गया, प्लस माइनस, बोलो कहाँ लगाओ, इसका मान होता कितना, प्लस माइनस 8 आ जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे ये सवाल लगाए, लगा के दिखाओ एक बार। लगो अरे इन लोगों का नहीं लगा ना, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, लगा लो। यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, अब मैं दूसरा सवाल बता जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इसने यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस 1/x का मान निकाला है, तो इसको स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2, ठीक है, तो इसको कहते हैं मान रखेंगे, इसमें कितना आएगा 79 प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 81 हो जाएगा। अब इसका वर्ग लिखा है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट 81, यहाँ पे आ गया 9, x प्लस 1/x बराबर क्या आ गया 9, बोलो ये आंसर आएगा, ठीक। अब देखो, अब तीसरा सवाल देखो, तीसरा देखो, गौर से देखो, आपका सही है, जोड़ दे घटा दे, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर देखिए, इधर देखो, ये वाला सवाल देखो, तीसरा वाला देखो, ये वाला आपने सवाल पढ़ा होगा, a प्लस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे गौर से देखो, तो a माइनस बी, a प्लस बी दोनों लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, बोलिए, माइनस 3b का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, यहाँ पे a स्क्वायर बटे 4 प्लस 9b स्क्वायर लिखा है, ठीक। इसको देखिए, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर बटे 4 माइनस 9b स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे इससे देखो ये लिखा है a की पावर a स्क्वायर बटे 4 प्लस 9b स्क्वायर लिखा है। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी सेम है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का स्क्वायर, इसका क्या होता है घात। अब देखो एक ही घात 2 लिखा है, या एक ही घात 4 हो जाएगा, तो एक ही घात 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 9 में 81, b की पावर 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका बैलेंस। बोलिए आ गया, कहाँ पे समझ में नहीं आया बेटा, सभी को आ गया समझ में, आप लोगों को, ठीक। इस बार सवाल को करके दिखाएंगे, करके दिखा दूँ मैं, करना चाहेंगे इस सवाल को, कर लिया, आ गया आंसर, ठीक है। तो 1 मिनट और दे रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को करके देख लो, देखो कर दे, देखो अब ये वाला सवाल देखिए, अच्छा कोई बात नहीं,
इस सवाल में आपको बनाना ही है। अगर इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमने आपको जितने भी सवाल अभी तक लगवाए हैं वो सारे के सारे इन तीन से मिलते हुए लगवाए हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन तीन फॉर्मूलों का इस्तेमाल हो गया सब में, बोलो -2ab, या दूसरा कौन सा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी के सब सवाल लगवाए हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो क्या लिखवाया है, a प्लस बी और दूसरे हमने a माइनस बी, इन्हीं तीन का इस्तेमाल क्या करवाया, पूरे सब सवाल इतने लगवाए। तीसरा चौथा लेक्चर है ये, चौथा पाँचवा लेक्चर है, चौथा है पाँचवा लेक्चर है ये, यही सवाल लगवा रहा हूँ मैं सबसे तब से, बोलो इन तीन फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है, हो रहा है। और कम से कम कितने मान लो, एक क्लास में कम से कम 10-12 सवाल तो लगवा ही देता हूँ, 8 मान लो, 8 पन 40 सवाल लगा चुका। अब 40 सवाल के बाद भी आपको ना बन रहे तो थोड़ा सा दिक्कत तो है ही, है ना। अब देखिए इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्यों जुड़ा है, यहाँ पे m माइनस n लिखा है, ये n/7 लिखा है, इसको अलग कर ले। तो एक कोष्टक में ले लिया हमने n प्लस 7 का होल स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में क्या आएगा m प्लस n/7, बोलो आएगा। और यहाँ पे लिखा है m माइनस n/7, बोलो है कि नहीं। क्यों है तो क्यों को आपने अलग कर लिया। अगर हमारा जिसे लिखा जाता है a की घात 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, a गुणे a, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर गुणे a, और चाहो तो ऐसे लिख लो, बोलो। तो हमने a वाला निकाल लिया, इसको अलग अलग कर लिया, बोलो। तो दो एक फॉर्मूला a बन रहा है, एक फॉर्मूला a है कि नहीं है। देखो अगर इसको खोलेंगे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे 49 है प्लस 2mn/7, बोलो ये हो गया, यही तो था। 2mn नहीं होगा, 2ab नहीं होता, बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ समझ में। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2a और b, बोलो ऐसे इसमें करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, देखो ये वाला फॉर्मूला, तो क्या होगा m का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे 49, बोलो होगा, यही आएगा। अब है क्या इस सवाल में बताओ, या तो इतने लिख लो या फिर चाहो तो उसको गुणा कर सकते हो, इसको गुणा कर देंगे, हमें नहीं पता कितना आंसर है, अब देखते बताते हैं। इसको गुणा कर लेते, पहले पूरा सिंप्लीफाई कर देते ना, पूरा सिंप्लीफाई पूछा है उसने, पहले m स्क्वायर गुणा करें पूरे में, तो m की घात 4 प्लस m की घात 2 n की घात 2 बटे 49, बोलो प्लस 2m की घात 3 हो जाएगा m/7, बोलो। इसका गुणा कर लिया तीनों में, अब फिर इसका गुणा करेंगे पूरे तीनों में, बोलो। तो माइनस का गुणा होगा पहले तो माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर बटे 49, फिर क्या आएगा माइनस इसका गुणा हो रहा है, तो n की घात 4 बटे 49 का स्क्वायर, बोलो ठीक, फिर माइनस इसका गुणा होगा, तो ये लगा 2mn की घात 3 बटे क्या आएगा 49 और 7 देखो 7 7 का घन कितना होता है, 2 3 से निकाले, बोलो ये तारा, तो यही आंसर आपका आएगा, बोलिए ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अब ये सवाल दिए, सवाल लगाना चाहेंगे, इसमें गुणा करना है, गुणा कीजिए, करके दिखाइए। प्रोडक्ट बताया था, गुणा करके पहला सवाल करिए, फिर आगे देता हूँ क्यों। यहाँ पे देखिए, ए शांत रहो बेटा। अब यहाँ पे देखिए कि पहला सवाल समझा है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए इसको समझाते हैं तो क्या करेंगे, पहला सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इस सवाल में देखो मल्टीप्लिकेशन कर दें,
एक तरीका और हो सकता है, इसमें दोनों में माइनस माइनस है, दोनों में माइनस है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट हम गुणा करने लगे, ठीक है। दूसरा तरीका है इसमें माइनस कॉमन ले लें या फिर इसमें ले लो माइनस कॉमन, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2/5 माइनस एक्स बटे 2, बोलो यहाँ पे क्या लिखा है 2/5 माइनस एक्स बटे 2, बोलो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा है। अब देखो इन दोनों गुणा है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या लिखा 2/5 माइनस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर हो रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बोलो है ठीक। इसको खोलेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस तो बाहर लगा लो, इसको खोलोगे तो क्या होगा 4/25 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस 2 इंटू 2/5 इंटू एक्स बटे 2 ये भी होगा ना। अब यहाँ ब्रैकेट लगा लो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x, बोलो ध्यान से देखते जाओ। अब माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको काट देते एक्स 2 से 2 कट गया। अब माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस 4/25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे सॉरी एक्स की याद 2 है, एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस प्लस हो गया प्लस 2x बटे 5, बोलो ये माइनस जो को लेते इसमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बोलो। अब एक्स स्क्वायर वाला चाहे तो इसमें ले लो, तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 4/25 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/4 और यहाँ पे प्लस का 1, बोलो। इसी तरह से कहता है तुम ले लो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे आएगा 2/5 और प्लस 2, बोलो आ गया। तो माइनस 4/25 माइनस अब 4 एकम 4 4 एक 5 हो गया 5/4 हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे सॉरी यहाँ पे लिख देता 5/4 एक्स स्क्वायर। यहाँ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे एक कॉमन लेना समझ में नहीं आया। शुरुआत में आपको जोड़ सिखाए थे अलजेब्रा वाले थे, समझाया था ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर एक्स स्क्वायर वाले एक ये है एक ये है, तो देखो माइनस लिया तो यहाँ प्लस वाले आएंगे, प्लस वाला ये आ गया प्लस वाला ये आ गया, ठीक है। फिर एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स कॉमन लिया 2/5 ये है और 2 ये है। अब ऐसे कहते हैं इसमें कर लिया 5 2 7 हो जाएगा 7/5 एक्स, ये आंसर है आपका। समझ में आया? चलो ये आपके 3 सवाल नोट कर लो और ये आज की क्लास आपकी ओवर होती है। ये 3 सवाल आपको घर से होमवर्क करके आना है, ठीक है ठीक, इसकी आज क्लास ओवर।